ओके। हमारे पास मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक दो इनपुट और बना देता हूँ। दो, तीन। सही है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंटर नेम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल, और यूजर के बजाय ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड। देख लो, जिससे इसको देखना है, बाद में मसला नहीं होना चाहिए अब। ठीक है। एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड में हम क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स स्टैटिक 1 2 3 4 5। सही है। टाइप में ईमेल बता दो यहाँ पर, और यहाँ पर पासवर्ड। सबमिट फॉर्म। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। यहाँ हमारे पास यूजर इनपुट आ गया। यूजर इनपुट ईएल के बजाय नेम इनपुट ईएल। नेम, यूजर इनपुट के बजाय यूजर नेम। कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं। यूजर नेम 2 3। सही है। ईमेल, पासवर्ड। ठीक है। यूजर नेम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईमेल, EMAIL। पासवर्ड। सही है। ये हमने तीनों डेटा को एक्सेस कर ली। इतना क्लियर है। सही है। अच्छा, सबमिट फॉर्म में आए। सही है। यहां पर मेरे पास आ गया नेम वैल इज इक्वल टू नेम इनपुट EL डॉट वैल्यू। सही है। दो, तीन। ईमेल वैल इक्वल टू ईमेल इनपुट EL डॉट वैल्यू। इसी तरह पासवर्ड, पासवर्ड। सही है। तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। कंसोल करा कर देख लेते हैं कि भाई इतना आ रहा है। नेम, कॉमा, ईमेल और पासवर्ड। सेव करते हैं और वापस आते हैं। इधर देख लो ना। BR, BR, BR। सही है। अहमद A@P.com 1 2 3 4 5। सही है। ये आ रहा है मेरे पास। सही है। यूजर इनपुट नेम ईमेल पासवर्ड, ये नहीं आना चाहिए था, ये गलत आ रहा है। सही है ना। मैंने चीज ही गलत कंसोल करवाई हुई है, इनको कंसोल करवाना था। नेम वेल। सही है। ईमेल वेल, पासवर्ड वेल। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ABC। सही है। ABC मेरे पास आ रहा है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से। बल्कि नहीं, ऐसे ही रहे। नेम वेल इनपुट EL। नेम, एक सेकंड। नेम वेल डॉट लेंथ <<1। सही है। तो फिर यहां पर बता दो नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। कंडीशन कॉपी करेंगे। एल्स, कंट्रोल Z, कॉपी। एल्स, कंट्रोल V, ऑल्ट शिफ्ट F। यहां पर देंगे ईमेल इनपुट नॉट इनपुट ईमेल वैल डॉट लेंथ <<1। ईमेल इज रिक्वायर्ड। यार ये करना था, और कुछ नहीं करना था।
कंट्रोल वी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, पासवर्ड इनपुट ईएल या वैल, पासवर्ड वैल डॉट लेंथ लेस देन 1, या फिर डॉट लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू लेस देन 6, अगर 6 से छोटी है, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर पासवर्ड। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर बता दो कि, यहाँ पर बता दो कि नेम प्लस नेम वैल प्लस ईमेल ईमेल वैल प्लस पासवर्ड वैल। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि नेम वैल, नेम वैल में क्या रखा हुआ है, यूजर इनपुट नेम इनपुट डॉट वैल्यू, नेम इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ईमेल इनपुट और पासवर्ड इनपुट ईएल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, अब इसको चला के देख लेते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, यहाँ पर सबमिट करूं तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसमें क्या आएगा, अनडिफाइंड, घर जाओ फिर, नेम इज रिक्वायर्ड, अनडिफाइंड क्यों आएगा भाई, आप फिर देख नहीं रहे सही से। हाँ घर जाओ भाई, अब क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, अहमद क्यों आएगा, ईमेल आएगा ना, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, a@b.com, अब क्या आएगा, ओके, लेकिन ये लाइन नंबर 22 पे क्या आ रहा है, 22 पे क्या आ रही है, अच्छा सही है, इसको हटा दो ना, 1 2 3 4 5 क्या आना चाहिए, क्यों भाई, 6 का बोला हुआ है ना, लेस देन 6 तो फिर 7 होने चाहिए ना, ये गलत लगाइए, क्या लगाऊं, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन, सही है, सही है, 1 2 3 4 5, आ गया यार, गलत है, गलत कंडीशन बता रहे हो तुम लोग, देखो ना 5 तक तो नहीं आना चाहिए, 6 मतलब 7 आना चाहिए, 6 तक तो नहीं आना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ, बताओ, मैं वही तो लगाया हुआ था तुम्हारी वजह से, कि ताकि तुम लोग करेक्ट रहो, उस वजह से लगा दिया, और ग्रेटर देन ही तो लगाया, लेस देन लगाना था, सेव करो वापस आओ, a@b.com 1 2 3 4 5, अब क्या आएगा, सही है, और यहाँ पे 6 लगा दूं तो सही है, 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये करके देना था, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, हाँ अभी देख, अभी खींच लेना, पहले एक दो चीजें और बता, इसको कमिट कर दिया है, और देख लो यहाँ से, वो पहले खुद तो ट्राई करो,
एक कंडीशन चेक हो रही है। हाँ हाँ, अभी देखते हैं। नेस्टेड इफ से नहीं करना भाई, आपने लूप से करके दिखाना है। इधर देख लो सारे, बाकी सारे अपनी थोड़ी सी नई चीज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बाकी बाकी चीज पर आ जाना। सही है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक H1 लगा दिया, डॉम इन जेएस, और उसके बाद हमारे पास एक H2 विच इज एन एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर आईडी दे दी H1, और यहाँ पर आईडी दे दी H2। ठीक है, एक H1 बनाया है और एक H2 बनाया है। H2 एम्प्टी है, H1 के अंदर क्या रखा हुआ है, डॉम इन जेएस। सही है, और एक बटन बना देते हैं, बटन क्लिक मी, ऑन क्लिक। सही है, और हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट करके। अपडेट करके, सही है। वापस आते लिखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एक इवेंट्स वाला जो है उसको भी हटा देते हैं, डॉम इन जेएस, और H2 का कोई स्पेस क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर आऊं और आपको दिखाऊं, और H2 हमारे पास है लेकिन उसमें कोई कुछ है नहीं, तो वो स्पेस जाहिर नहीं कर रहा है। सही है, और ये रहा हमारा बटन। ठीक है, वापस आते हैं। मुझे H1 को, ये जो H1 है, और H2 को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है। कैसे करूंगा, var H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या है, H1, और H2 को भी ऐसे ही कर लूंगा, H2। ठीक है, एक फंक्शन बनाना था, फंक्शन अपडेट, और मुझे कंसोल करवा दो H1। सही है, अब क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, H1 का पूरा एलिमेंट कंसोल में आएगा। बाकी क्या बोल रहे हैं, आना क्यों चाहिए, आएगा। सही है, H1 का पूरा एलिमेंट हमारे पास कंसोल में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूं इस बटन के क्लिक पर यहां पर चाह रहा हूं कुछ और आ जाए। सही है, वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, मुझे जो है इस वैल्यू को रीड करना है। मुझे फॉर्म की बात नहीं हो रही है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो HTML के अंदर एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो ये है एलिमेंट, जो H1 के अंदर ये लिखा हुआ टेक्स्ट कंटेंट, इसको रीड करना है। ये मैं चाह रहा हूँ कंसोल में, या इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। इस वो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, कोई न्यू वैल्यू सोच लेते हैं। var न्यू वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग न्यू डेटा इन H1। हमें ये प्रिंट कराना है कहां पर, H1 के अंदर। सही है, H1 के अंदर ये प्रिंट करवाना है। जब भी आपने किसी एलिमेंट का डेटा, फॉर्म की बात नहीं हो रही है, एलिमेंट का डेटा यानी उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर के टेक्स्ट को अगर रीड करना हो या उसको अपडेट करना हो, उसके लिए आपके पास है डॉट इनर HTML। इनर HTML लिख के देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। सेव करते हैं, क्लिक मी, डॉम इन जेएस। जो आपके पास कंटेंट था, उसका टेक्स्ट था, उसको आप कंसोल में ले आए। इनर एचटीएमएल के अलावा आपके पास होता है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट यानी कि उस एलिमेंट का जो टेक्स्ट है वो दिखा दो, तो भी वो आपको बता। अब अगर मैं बोलूं इसको कि कंट्रोल एक्स, कंसोल को रिमूव करते हैं, H1 डॉट इनर टेक्स्ट, या फिर H1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, जो मैंने वेरिएबल में रखी हुई है। वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, न्यू डेटा इन H1।
सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, न्यू डेटा इन एच। सही है। जब भी आप अलर्ट यूज करोगे, अब आप अलर्ट यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक एलिमेंट को, चलो ठीक है वैलिडेशन भी लगाकर देख लेंगे। ठीक है, अपडेट, मैंने क्या बोला कि h2 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तुमने वैलिडेशन के लिए हमेशा जिस एलिमेंट को शो करवाना है उसको इनिशियली एम्प्टी रखोगे, और सेव करते हैं और जरा वापस आते हैं। रिफ्रेश किया, डॉम इन जेएस, क्लिक मी, मेरे पास वो आ गया, नेम इज रिक्वायर्ड। और कुछ इस तरह की वैलिडेशन हम बाद में देखेंगे कि जो नेम इज रिक्वायर्ड आया है ये 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद गायब हो जाए। सही है, लगाएंगे जो भी लगाएंगे। ठीक है, 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद ये गायब हो जाए। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपने जो इनपुट के HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनके कंटेंट को कैसे रीड किया, डॉट इनर HTML से, डॉट इनर टेक्स्ट से। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर ये कर दूं स्टाइल और कलर, और इसके वैल्यू में दे दूं ब्लू, क्या आएगा, H1 ब्लू में आ जाएगा। क्यों, रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो ब्लू में आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्म रीड करते हुए, जब आप किसी HTML के एलिमेंट को, आप अपने पास उसकी प्रॉपर्टी यूज करना चाहोगे तो डॉट करके यूज करोगे। क्या करके यूज करोगे, डॉट करके यूज करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको तो यहां से चलो इसको लगा रहने देते हैं। ठीक है, हम H2 पे काम करेंगे। H2 नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, H, अगर H1 के पास स्टाइल है तो H2 के पास भी आ सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो फिर यहां पर आते हैं, H2 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। सारी CSS वाली प्रॉपर्टीज जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन में पॉसिबल है। ठीक है, और वो कलर भी हमारे पास हो जाए रेड कलर का। रिफ्रेश, अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं, नेम इज रिक्वायर्ड भी आ रहा है, वो आपको रेड कलर भी करके दे रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ये करना है, जो तीन आपके पास इनपुट एलिमेंट है, जब वो बोले ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो जो ईमेल का बॉक्स है उसका बॉर्डर रेड हो जाए। सही है कि भाई ये वाला जो डब्बा है ये अभी लाल हो रहा है, आप इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, आप हो जाएगा। यार देखो, जो भी आपके पास एट्रीब्यूट होगा ना, ये हो गया या फिर ऑन क्लिक वैल्यू हो गया, उसको आप एक्सेस करोगे डॉट करके। मैंने H2 डॉट स्टाइल, और स्टाइल के पास आपके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है। अगर आप देखो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आपके पास आ रहा है, जो भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट साइज आपके पास आ रहा है, फॉन्ट फैमिली, हर चीज ट्राई करो अपने पास। ट्राई नहीं करोगे फायदा नहीं है। ठीक है, हमने क्या यूज करा, कलर की प्रॉपर्टी, कलर, कलर कैसे पता चल रहा है, डॉट कलर कैसे आया, डॉट कलर ऐसे आया, जब डॉट स्टाइल आ गया तो उसके पास प्रॉपर्टी है कलर। वो प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस होगी, डॉट करके, डॉट कलर किया और उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, रेड। वो मैंने बताया इस वजह से कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट से लगा रहे हैं, उसमें हम HTML से लगा रहे हैं। देखो, यहां पर क्या किया, HTML से लगाया है, यहां नहीं लगा हुआ। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, H1 का कलर भी चेंज कर देते हैं। सही है, H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू येलो। ठीक है, और एक और चीज कर देते हैं, H1 डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, क्या होगी हमारे पास वैल्यू, अपर केस, अपर केस क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। स्पेलिंग सही है, रिफ्रेश करो,
सही है। डॉम इन जेएस भी कर दिया, तुम्हारी कलर वाले वो अच्छे नहीं है, तो हम इसको येलो से हटा के इसको ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, डॉम इन जेएस भी कर दिया हमने, कैपिटलाइज भी कर लिया। सारा सीएसएस वाला काम हमने आज जावास्क्रिप्ट से करके देखा है। हर वो चीज जो सीएसएस से चल रही है वो यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां तक आपका काम सारा कंप्लीट हो गया है। कहां तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं।